और जो नोड हम लोगों ने सबसे नीचे ऐड किया है जिसका कोई भी चाइल्ड नहीं है उसे हम लोग लीफ नोड कहते हैं। हे गाइस, तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग अपने अगले डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं जो कि हम लोग का ट्री डेटा स्ट्रक्चर है। हम लोगों ने ऑलरेडी लिंक लिस्ट, डब्ली लिंक लिस्ट, स्टैक क्यू जैसा डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रखा है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग अपने बाइनरी ट्री का कुछ टर्मिनोलॉजी समझते हैं लिंक लिस्ट के साथ कंपेयर करके। अगर मैं लिंक लिस्ट का एक नोड लूँ तो इस नोड में हम लोग के पास एक डेटा होता है और पॉइंटर होता है, और इसका मैं हैश देखूँ तो मेरे पास एक डेटा होगा और मेरे पास नेक्स्ट पॉइंटर होगा। बट अगर मैं अपने बाइनरी ट्री का एक नोड लूँ तो इस नोड में मेरे पास एक डेटा होगा और मेरे पास दो पॉइंटर होंगे, एक हम लोग का लेफ्ट होगा और दूसरा हम लोग का राइट होगा। अब अगर मैं इसका हैश देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास डेटा है और एक लेफ्ट पॉइंटर है और एक राइट पॉइंटर है। चलिए अब प्रॉपर ट्री को हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग के पास जो लेफ्ट और राइट पॉइंटर है वो हम लोग के नोड को पॉइंट करेगा। तो चलिए यहाँ पे नोड को ऐड भी कर देते हैं, और इसका अगर मैं हैश देखूँ तो ये हम लोग को कुछ इस तरह दिखेगा जिसमें हम लोगों ने अपने लेफ्ट में एक नोड को ऐड कर दिया है और राइट में भी हम लोगों ने एक नोड को ऐड कर दिया है। इसका मतलब हम लोग का जो बाइनरी ट्री है उसका हर एक नोड मैक्स टू मैक्स दो नोड को पॉइंट करेगा, एक हम लोग का लेफ्ट और एक राइट। ये बाइनरी ट्री का रूल होता है, ठीक। और यहाँ जो हम लोगों ने दो न्यू नोड ऐड किया है वो भी हम लोग के अगले न्यू नोड को पॉइंट कर सकता है। अब यहाँ पे जो हम लोग का सबसे टॉप मोस्ट नोड है उसे हम लोग रूट नोड या फिर पेरेंट नोड कहते हैं, और यहाँ पे ये जो हम लोग का दो नोड है उसे हम लोग चाइल्ड नोड कहते हैं क्योंकि ये हम लोग के सेम पेरेंट को शेयर कर रहा है। और इसके अंदर मस्ट होता है कि किसी भी नोड का केवल एक ही पेरेंट हो सकता है। अगर एक नोड का एक से ज़्यादा पेरेंट है तो वो हम लोग का ट्री नहीं होता है, ठीक। और जो हम लोग का चाइल्ड नोड है वो भी हम लोग का पेरेंट नोड बन सकता है। और जो नोड हम लोगों ने सबसे नीचे ऐड किया है जिसका कोई भी चाइल्ड नहीं है उसे हम लोग लीफ नोड कहते हैं। अब चलिए बाइनरी ट्री के कुछ टाइप भी हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहला चलिए फुल बाइनरी ट्री देखते हैं। इसमें हम लोग का जितना भी नोड है वो या तो 0 चिल्ड्रन नोड को पॉइंट करेगा या फिर 2 चिल्ड्रन नोड को पॉइंट करेगा, तो उसे हम लोग फुल बाइनरी ट्री कहेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे एक और नोड को ऐड कर दूँ तो ये हम लोग का फुल बाइनरी ट्री नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का नोड केवल एक चाइल्ड नोड को पॉइंट कर रहा है। बल्कि हम लोग का फुल बाइनरी ट्री का रूल क्या होता है, या तो वो 0 चिल्ड्रन को पॉइंट करे या फिर दो, एक को वो पॉइंट नहीं कर सकता है। अब अगर मैं यहाँ से अपने इन तीनों नोड को रिमूव कर दूँ तो ये हम लोग का फुल बाइनरी ट्री हो गया, और इसके साथ ही साथ ये हम लोग का परफेक्ट बाइनरी ट्री भी बन गया क्योंकि इस ट्री का हर एक लेवल कम्प्लीटली फिल है, यानी कि हर एक पेरेंट के दो चाइल्ड हैं, यानी कि हर एक नोड अपने दो नोड को पॉइंट कर रहा है। इन केस मैं अगर यहाँ पे और नोड को ऐड कर दूँ तब भी ये हम लोग का फुल बाइनरी ट्री है, साथ ही साथ ये हम लोग का परफेक्ट बाइनरी ट्री भी है क्योंकि हर एक नोड के दो चाइल्ड हैं। अब मैं अगर यहाँ पे ये दो नोड को रिमूव कर दूँ तो ये हम लोग का फुल बाइनरी ट्री तो है, बट अब परफेक्ट नहीं है क्योंकि इसका ये वाला लेवल कम्प्लीटली फिल नहीं है। चलिए वापस से अपने दोनों नोड को ऐड कर देते हैं, अगेन इसको हम लोग परफेक्ट बना देते हैं। अब ये ट्री हम लोग का परफेक्ट होने के साथ साथ कंप्लीट बाइनरी ट्री भी बन गया है। कंप्लीट बाइनरी ट्री में हम लोग के सारे लेवल फिल होने चाहिए एक्सेप्ट हम लोग का सबसे लोएस्ट लेवल, और सबसे लोएस्ट लेवल में हम लोग का कंडीशन होना चाहिए कि जो हम लोग का नोड फिलिंग है वो हम लोग के लेफ़्ट से राइट फिलिंग होनी चाहिए। इनकेस अगर मैं यहाँ पे एक और नोड को ऐड कर दूँ तो ये हम लोग का ना ही फुल बाइनरी ट्री है ना ही परफेक्ट बाइनरी ट्री है, बट ये हम लोग का कंप्लीट बाइनरी ट्री है। बट अगर मैं इस नोड को यहाँ पे ऐड कर दूँ तो ये हम लोग का ना ही फुल बाइनरी ट्री है, ना ही हम लोग का परफेक्ट बाइनरी ट्री है, ना ही हम लोग का कंप्लीट बाइनरी ट्री है। क्योंकि कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए कंडीशन होता है कि जो हम लोग का फिलिंग है वो हम लोग के लेफ्ट से राइट होना चाहिए, न कि केवल राइट में, ठीक। अब अगर मैं यहाँ पे और नोड को ऐड कर दूँ तो ये हम लोग का फुल बाइनरी ट्री बन गया, परफेक्ट बाइनरी ट्री बन गया, और हम लोग का साथ ही साथ कंप्लीट बाइनरी ट्री भी बन गया। तो ये हम लोग का छोटा सा बाइनरी ट्री पे इंट्रोडक्शन है। इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।